जैसे ही ओडी सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका पर्सनल पार्ट गायब हो चुका है। वहीं पर नेल जैसे सुबह उठती है तो उसके पास एक लंबा हथियार आ चुका था। अब इन दोनों की आत्मा और प्राइवेट पार्ट दोनों को एक्सचेंज हो चुके थे। अब आगे क्या होता है ये देखने के लिए पूरा एक्सप्लेन वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए एक्सप्लेन वीडियो में। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम ओडी नाम के एक लड़के को देखते और उसके सामने यानी कि उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नील था। इन दोनों की आपस में बहुत ही तकरारें होती रहती थी। एक दिन जैसे नील बैठकर पढ़ाई कर रही थी तभी ओडी अपना म्यूज़िक सिस्टम फुल करके गाने सुन रहा था। तभी नील परेशान होकर उसे शिकायत करने जाती है और उसे कहती है कि तुम थोड़ा सा म्यूज़िक लो कर दो ताकि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। लेकिन वहाँ पर ओडी बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे नील काफ़ी समझाती है और वहाँ पर उन दोनों के बीच में काफ़ी तकरार हो जाती है। तभी नील वहाँ से उसे डांट कर जैसे ही जाने वाली थी जैसे खिड़की बंद करती है तो उसका एक कपड़ा खिड़की में फंस जाता है और उसका जो शर्ट है वो फट जाता है। वहीं पर ओडी उसे ऐसे ही हालत में देख लेता है। अब वो काफ़ी शर्मिंदा थी। अब मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप सबको बता देता हूँ। ये पड़ोसी ज़रूर थे लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। नील के घर में नील के मम्मी पापा और नील बहुत ही पढ़ने में होशियार थी। वहीं पर ओडी का बिल्कुल उल्टा था। ओडी बिल्कुल पढ़ने में पीछे था लेकिन वो खेल कूद में काफ़ी आगे था। तो इन दोनों की लाइफ बहुत ही डिफरेंट थी लेकिन इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि इन दोनों ने सपने भी नहीं सोचा था। एक दिन स्कूल में से कुछ घुमाने के लिए ले जा रहे थे। वहीं पर नील और ओडी दोनों को एक ही टीम में रखा था इसलिए उन दोनों को साथ ही में रहना था। ये वहाँ पर एक म्यूज़ियम में इन दोनों को ले जाते और म्यूज़ियम में एक मूर्ति होते उनके सामने दोनों लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसा होता है कि उस मूर्ति में से धुआं निकलने लगता है और उन दोनों को धुआं अंदर चला जाता है। उन दोनों को भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही रात होती और वो दोनों अपने घर जाकर दोनों सो जाते लेकिन उस रात में उन दोनों को कुछ महसूस होता है लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि इन दोनों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की रूह एक्सचेंज हो चुकी है और इसी के साथ साथ उन दोनों के प्राइवेट पार्ट भी एक्सचेंज हो चुके। अब जैसे ही ओडी सुबह उठता है तो वो काफ़ी परेशान हो चुका है क्योंकि उसका पर्सनल पार्ट एक्सचेंज हो चुका है और अब वो काफ़ी निराश था। लेकिन वहीं पर नील भी काफ़ी दुखी थी क्योंकि उसके पास एक लंबा हथियार आ चुका था। लेकिन ये दोनों जल्दी से तैयार होते और एक दूसरे को दुकोस देने के लिए जल्दी से अपने कॉलेज चले जाते। लेकिन वहाँ पर आगे एक दूसरे को कहने लगते ये तुम्हारे वजह से हुआ है। तो वो भी कहता है कि नहीं मेरे वजह से नहीं, ये तुम्हारे वजह से हुआ। ओडी यहाँ पर कहता है कि हम दोनों को बहस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि इन दोनों की बात अगर कॉलेज वालों बच्चों को पता चल गई तो वो इन दोनों की काफ़ी बदनामी हो जाएगी। तो ये समझौता कर लेते कि हमें जब तक हम दोनों ठीक नहीं होते हम एक दूसरे को सभी से छुपा कर रखनी हो। वहीं पर ओडी का फुटबॉल मैच था तो वो भी नहीं खेल पाता क्योंकि उन दोनों की बॉडी एक्सचेंज हो चुकी थी। तो वो अब लड़की की बॉडी में आ चुका था तो वो देखता है लेकिन वो बिल्कुल भी खेल नहीं सकता था। वहीं पर उसकी नज़र ओडी पे पड़ती है तो वो उसको जाकर बहुत ही डांटने लगता है क्योंकि उसने कुछ अलग टाइप के कपड़े पहन रखे थे जो कि वो कभी पहले नहीं पहनती थी। लेकिन उसकी वजह से उसकी बॉडी बदनाम हो रही थी। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई करते। अब नील बदला लेने के लिए जल्दी से टीचर के पास जाता है और उनसे अनाप शनाप बातें करने लगता है। नील का इतने में पेट नहीं पड़ता तो वो ओडी के गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उससे ब्रेकअप कर लेता है। तभी ओडी को पता चल जाता है तो वो भी नील की बॉडी को बदनाम करने के लिए कॉलेज के कैंटीन में जाकर भुखड़ों की तरह खाता है और एक दूसरे को ऐसे ही इंसल्ट करते रहते। लेकिन ओडी का इतने सही दिल नहीं भरता तो वो अब एक कॉलेज के लड़के विकी के साथ वो डेट पे चली जाती है और उसे डेट पे जाते हुए नील देख लेती और अब नील काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि नील को पता था कि वो दुश्मनी में कुछ भी कर सकता है। तो अब उसे डर था कि वो अब विकी के साथ डेट पे गई है कहीं उसके साथ इंटीमेट ना हो जाए और मेरी वर्जिनिटी को लूज़ ना कर दे। तो अब वो काफ़ी डर में थी। लेकिन अब यहाँ पर ओडी को भी कुछ डांट में काला लगने लगता है। विकी उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। वहीं पर ओडी को लगता है कि अब उसका पिछवाड़ा खतरे में।
तो वो वहाँ से निकलकर जल्दी से धूम दबा के भाग जाता है। वो तो बच जाता है, लेकिन विक्की को अब काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी। तो वो दूसरे दिन कॉलेज में आकर ये अफवाह फैला देता है कि उसने नील के साथ एंटीमेंट हुआ है और अब सब लोग नील को गंदी नज़र से देख रहे थे। वहीं पर नील को भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि उसने उसकी बॉडी के साथ बहुत गलत किया था। वहीं पर हम देखते हैं कि नील बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर ओडी आता है और उसे कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने जैसा सुना है वो सब बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब जाके उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी देखकर अब ओडी को काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तो अब ओडी जल्दी से भागकर अब विक्की को मारने जाता है, लेकिन जैसे विक्की को मारने लगता है तो उसकी बॉडी एक लेडीज़ की बॉडी में था, तो वो विक्की के सामने कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ पर विक्की उससे दबोच लेता है। लेकिन वहाँ पर फिर से नील आ जाता है। अब वो दोनों मिलकर विक्की को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं, लेकिन अब इन दोनों को पता चल गया था उन दोनों को लड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब ये दोनों फैसला करते कि एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब दोनों फिर से मिलकर उस म्यूज़ियम में जाते और उस मूर्ति के आगे जाके दुआ करते कि उन दोनों की बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाए। लेकिन वहाँ पर उन दोनों की बॉडी नॉर्मल नहीं होती, तो फिर से वो अपने घर आ जाते। लेकिन अब उन दोनों का इंटरेस्ट काफ़ी अलग था। वहाँ पर नील पढ़ने में काफ़ी होशियार थी, तो उसे अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता था। वहीं पर यहाँ पर ओडी फुटबॉल का एक्सपर्ट था, तो उसका फुटबॉल का मैच था। लेकिन इन दोनों की बॉडी एक्सचेंज थी, तो वो अब दोनों परफेक्ट काम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर दोनों मानते हैं और एक दूसरे को अपने काम सिखाने लगते हैं। जैसे कि ओडी नील को अपने फुटबॉल सिखाता है और वहीं पर नील ओडी को अपनी जो परीक्षा आने वाली थी उसकी तैयारी कराती। और इन दोनों की प्रैक्टिस के साथ साथ अब ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और अब फुटबॉल का मैच आखिरकार आ ही चुका था। लेकिन अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ओडी नील की बॉडी में जाता है और एक इंटरव्यू देता है और वहाँ पर वो सक्सेसफुली पास हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नील ओडी की बॉडी में फुटबॉल मैच खेल रहा था, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। ओडी आता है और उसे थोड़ा मोटिवेट करता है। वहीं पर वो अच्छे से खेलने लगता है और देखते देखते जीत जाता है। अब वो दोनों फिर से एक दूसरे को मिलते हैं, तो कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि अब फिर से उन दोनों की बॉडी नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि पहले थी, उन दोनों की बॉडी फिर से एक जैसी हो जाती है और अब दोनों ये काफ़ी खुश थे। वहीं पर अब फिर से ओडी अपने कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर जाता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वहीं पर उसको किस कर लेती है। लेकिन किस करते हुए नील उन दोनों को देख लेती है और अब नील काफ़ी गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब नील भी कहीं ना कहीं ओडी से प्यार करने लगी थी और अब वो अपने घर चली जाती। वहीं पर ओडी उसके घर उसे मनाने के लिए जाता है, लेकिन नील की मम्मी ओडी को नील से मिलने नहीं देती। लेकिन वहाँ से अब ओडी वहाँ से चला जाता है और एक दिन फिर से नील जब अपने घर पे बैठी थी तो उसके पापा वहाँ पर आते और नील को अब उसे ओडी के बारे में पूछते। वहीं पर नील उन्हें बता देती है कि वो ओडी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तब उनके पापा उसे एक गिफ्ट देते और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए ओडी ने भेजा। और अब नील काफ़ी खुश थी। दरअसल एक पार्टी में भी उसे इनवाइट किया था। वहाँ से सीन डायरेक्ट चेंज होता है और ओडी के पास आता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि ओडी वहाँ पर तैयार होके खड़ा है, लेकिन वो काफ़ी दुखी था क्योंकि वहाँ पर उसे मिलने के लिए नील नहीं आई। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर में नील आ जाती और अब दोनों ये काफ़ी खुश थे और यहाँ पर ओडी अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और वो घर जाते और एक किस करते। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो बनता है।